नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमास के आतंकियों ने कहा कि इजरायली हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के दौरे पर क्यों जा रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर जो बाइडेन के दौरे पर क्यों है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इजराइल हमास के बीच जंग का आज 11वां दिन है। सोमवार को गाजा में अब तक की सबसे भीषण जंग देखने को मिली। पूरी रात गाजा पर इजराइल की बमबारी होती रही, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई और हमले में 562 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान का एक बड़ा बयान आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के कारण हमास झुक गया है। ऐसा इसलिए कि ईरान के विदेश मंत्री के बयान के मुताबिक हमास बंधकों को छोड़ देगा अगर इजराइल हवाई हमले बंद कर दे। ईरान के मुताबिक हमास का कहना है कि 200 बंधकों के बदले इजराइल अपने यहां जेल में बंद हजारों लोगों को रिहा करे। दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल की यात्रा पर जाने वाले हैं, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल में ही मौजूद हैं। ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल हमास जंग का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को बाइडेन स्पष्ट संदेश देंगे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके देश को गाजा पर कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पुतिन यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पुतिन का यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ है। पुतिन चीन में अमेरिका को घेरने की पूरी रणनीति बनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद किसी देश के दौरे पर पहली बार गए हैं। रूस और चीन इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी जारी कर सकते हैं। हमास और इजराइल युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन किया था। पुतिन ने नेतन्याहू से कहा कि वह इस संकट को खत्म करने के लिए हर संभव मदद को तैयार हैं। इससे पहले पुतिन ने ईरान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीनी नेताओं से भी बात की थी, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए कोई कारगर पहल अब तक नहीं हो सकी है। इस जंग ने दुनिया को 2 धड़ों में बांट दिया है। पश्चिमी देश जहां इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं अरब के जो मुल्क हैं वो हमास के साथ खड़े हैं। इस पर क्या होता है, मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।